गैंजेस खान बोलते हैं, ठीक है? गैंजेस खान बोलते हैं। तो इनकी फैमिली से बाबर की मम्मी आती थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर की फैमिली से इनकी मदर थी और इनके फादर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर की फैमिली से थे। फादर थे तिमूर लंग की फैमिली से, ठीक है? तो एक रूलर थे जो टर्की से आए थे। टर्की एक देश है जो आपको एकदम यूरोप और एशिया के बीच में मिलेगा, ठीक है? टर्की एक ऐसा देश है, आपने अगर एक फैक्ट सुना हो कि आधा यूरोप में आता है और थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा एशिया में आता है, थोड़ा-सा यूरोप में आता है। एक शहर है इस्तांबुल, ये तो आधा यूरोप में है और आधा एशिया में है, टर्की का जो सबसे बड़ा शहर है। तो बहुत ब्यूटीफुल देश है टर्की, ठीक है? तुर्कीये इसको बोलते हैं। देखो, मुस्लिम और मुगल के बीच में क्या डिफरेंस है? मुस्लिम उनका रिलीजन था। देयर रिलीजन वाज़, मेरा नाम है वत्सल, तो आप मेरा नाम और मेरे रिलीजन को एक ही चीज़ थोड़ी ना मान सकते हो। तो मुगल थी उनकी फैमिली और उनका रिलीजन था मुस्लिम, ठीक है? समझ में आई बात? आपका नाम है प्रियान नेगी, प्रयान नेगी, तो नेगी अलग है और आपका रिलीजन अलग है। बिल्कुल वैसे ही है। मुगल उनका नाम था, ठीक है? और रिलीजन थे वो मुस्लिम। चलो, तो फैमिली फादर की कहाँ से आती है? फादर की फैमिली आती है तिमूर से, ठीक है? तो जो तिमूर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्की के रूलर थे, फिर बाद में उन्होंने सेंट्रल एशिया में भी रूल किया और फिर इंडिया आकर दिल्ली में भी अटैक किया था तिमूर ने। दिल्ली में भी आकर इन्होंने काफी लूट-पाट मचाई थी, ठीक है? दिल्ली को भी कंट्रोल में लिया था और ये दिल्ली सल्तनत पीरियड में ये दिल्ली आए थे, ठीक है? तो फादर की तरफ से तिमूर की फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, मदर की तरफ से मंगोल्स की फैमिली से, लेकिन इनको मंगोल इतने पसंद नहीं थे। मंगोल काफी कैसे थे? मार-धाड़ करने वाले थे। काफी मार-काट की थी मंगोल्स ने, तो मंगोल को इतना मुगल पसंद नहीं करते थे। ये तिमूर को बहुत पसंद करते थे। तिमूर के साथ अपनी फोटो भी बनवाते थे। पेंटिंग बनवाते थे जिसमें हर मुगल किंग ऐसे खड़ा रहता था और बगल में तिमूर की पेंटिंग होती थी। उस समय फोटो तो खिंचती नहीं थी और तिमूर तो बहुत साल पहले ही मर गया था। तो तिमूर की पेंटिंग बनवा देते थे और साथ में अपने-अपने फोटो बनवा देते थे। तो तिमूर को बहुत प्राउडली अपना रिश्तेदार मानते थे ये लोग, लेकिन मंगोल्स को नहीं मानते थे क्योंकि मंगोल क्या थे? थोड़े थोड़े मार-धाड़, ठीक है? काफ़ी लोगों को मारा था मंगोल्स ने, इसलिए उनको इतना पसंद नहीं करते थे अपने आप को मंगोल के साथ जोड़ना, ठीक है? तो नो, मुगल वाज़ नॉट देयर सरनेम, एक फैमिली नेम मान सकते हैं उनका। सरनेम ऐसा कोई सरनेम नहीं था, फैमिली नेम था, ठीक है? फैमिली नेम कह सकते हैं हम उनको। चलो, बाद में मुगल नाम ज़्यादा फेमस हुआ, उस समय तो इतना मुगल मुगल के नाम से उनको कहते भी नहीं थे। बाद में आके हिस्टोरियंस ने, राइटर्स ने मुगल को बहुत फेमस कर दिया। एक नाम देना था कॉमन नाम, तो मुगल्स नाम दे दिया, ठीक है? बट ऐसा उनका उस समय सरनेम नहीं था मुगल कि अकबर मुगल, बाबर मुगल, ऐसा नाम नहीं था उनका, ठीक है? चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि फादर और मदर की साइड से कैसे-कैसे बिलॉन्ग करते थे और फादर के साइड तिमूर लंग को ये काफ़ी एंडोर्स करते थे, उनसे काफ़ी खुश थे और अपनी फ़ोटो भी बनवाते थे तिमूर लंग के साथ। अब कैसे इंडिया में शुरुआत होती है? तो सबसे पहले बाबर आया था इंडिया में, ठीक है? बाबर कहाँ से बिलॉन्ग करता था? ये उज़्बेकिस्तान से बिलॉन्ग करता था। उज़्बेकिस्तान एक देश है सेंट्रल एशिया में, वहाँ से थे बाबर की फैमिली वाले। फिर ये वहां से आ गए अफगानिस्तान में। ये है उज़्बेकिस्तान और उससे जुड़ा हुआ है ये अफगानिस्तान। तो पहले उज़्बेकिस्तान में थे, फिर यहाँ से आ गए अफगानिस्तान में, ठीक है? अफगानिस्तान में एक जगह थी फरगाना। फरगाना, फरगाना के राजा थे बाबर के पापा, ठीक है? तो इसके पापा की डेथ होती है, बाबर की पापा की डेथ हो जाती है और 12 साल में ही बाबर फरगाना का राजा बन जाता है। 1294 में इसके फादर की डेथ होती है और सिर्फ 12 साल का था बाबर, तो क्या हो जाता है? ये फरगाना का राजा बन जाता है। बट ये बहुत छोटा था, तो बाकी लोगों ने फरगाना में कब्जा कर दिया और बाबर को भगा दिया, ठीक है? कहा कि तुम बहुत छोटे हो, तुमको हम भगा रहे हैं यहाँ से, और कब्जा कर लिया दूसरे लोगों ने, ठीक है?
फिर बाबर फिर से स्ट्रांग होता है, बड़ा होता है, स्ट्रांग होता है, अपनी आर्मी को लेता है क्या कब्जे में अपने, और फिर से फरगाना को कंट्रोल में ले आता है कुछ सालों के बाद। और फरगाना को कंट्रोल करने के बाद ये एक और शहर अफगानिस्तान के जाता है, एक और किंगडम काबुल। काबुल का नाम सुना होगा आपने, अफगानिस्तान का कैपिटल है। काबुल को भी कब्जे में ले लेता है। तो 1504 में ये काबुल का भी राजा बन जाता है। ठीक है, तो पहले ये राजा बनता है, इसको हटा देते हैं, वापस से ये स्ट्रांग होता है और फिर से फरगाना और अफगानिस्तान का और काबुल का राजा बन जाता है बाबर। ठीक है, जब ये काबुल का राजा बनता है तो अब इसको लगता है कि मैं और ज्यादा बड़े रीजन में जाके वहां भी क्या करूं, फाइट करके वहां के राजा को भी हरा दूं। तब इसकी नजर पड़ती है दिल्ली में। तब इसको समझ में आता है कि दिल्ली में बहुत कमजोर राजा है, बहुत वीक राजा है दिल्ली का। तो ये दिल्ली आता है और दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का भी राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। तो इनकी लड़ाई होती है पानीपत में। दिल्ली से थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे तो एक जगह है पानीपत, हरियाणा में। कोई है हरियाणा का? इज देयर समवन इन द क्लास हु इज फ्रॉम हरियाणा? हरियाणा से हो आप? अच्छा, वेरी गुड। चलो, तो देयर आर फ्यू हरियाणवी स्टूडेंट्स। तो हरियाणा में एक जगह है पानी, वहां पर लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी की और बाबर की 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या बोलते हैं हम इसको? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये। और तब बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और अपनी खुद की डायनेस्टी दिल्ली में स्टैब्लिश कर देता है, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, अब बाबर की सेना According to बहुत छोटी थी, Panapat, फिर Panapat भी इब्राहिम लोदी से ये जीत गए। बताओ क्यों? बाबर की सेना बहुत छोटी थी, कुछ फ्यू थाउजेंड्स। बाबर सिर्फ कुछ हजार लोगों की सेना लाया था और इब्राहिम लोदी के पास लाख, वो तो लोकल राजा था, तो उसके पास लाख ऑफ सोल्जर्स थे, लाखों सोल्जर्स थे। फिर भी बाबर जीत जाता है। बताओ क्यों? आंसर आपके सामने है, कोई बता सकता है? आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, बाबर के पास थी गन टेक्नोलॉजी। गन की टेक्नोलॉजी थी, फायर आर्म्स थे बाबर के पास। ठीक है, जो इब्राहिम लोदी थी उसकी सेना के पास तो जो ट्रेडिशनल तलवार, वो धनुष बाण, और ठीक है जो स्पीयर होते हैं, भाले, ये सब था। लेकिन जो बाबर था उसके पास फायर आर्म्स था। फायर आर्म्स मतलब गन। ठीक है, उस समय गन को बहुत कम राजाओं के पास, कम रूलर्स के पास टेक्नोलॉजी आई थी गन की, इतनी नॉर्मल नहीं थी, तो बाबर के पास थी। और बाबर ने गन का यूज करके हरा दिया इब्राहिम लोदी को। और वो कुछ हजार सेना थी उसके पास लोगों की, लेकिन फिर भी वो लाखों की सेना वाले इब्राहिम लोदी से जीत जाता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। अब गन पाउडर ये बुलेट में यूज किया जाता है, तो ये वाली टेक्नोलॉजी बाबर के पास थी, इस वजह से वो जीत गया। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए बाबर के और अचीवमेंट्स। तो जब वो इंडिया का रूलर बन जाता है तो सबसे पहले तो उसने इब्राहिम लोदी को हराया था बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। उसके बाद ये 1527 में एक राजपूत रूलर राणा सांगा को हराता है खानवा में। ठीक है, राजपूत रूलर राजस्थान में थे, राणा सांगा, उनको हराता है खानवा में। फिर ये जाता है यूपी की तरफ। ठीक है, और आगरा को कंट्रोल में लेता है। फिर ये जाता है थोड़े मध्य प्रदेश में और चंदेरी को भी कंट्रोल में लेता है। तो मध्य प्रदेश का एक रीजन है चंदेरी, वहां का, वहां के राजपूत राजा को भी हराता है और आगरा को भी कंट्रोल में लेके लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया अब इसके कंट्रोल में आ जाता है। मतलब राजस्थान, नॉर्थ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये पूरा रीजन अब बाबर के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, फिर बाबर की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उसका बेटा हुमायूं अगला राजा बनता है। तो हुमायूं 10 सालों के लिए राजा था, फिर एक ब्रेक होता है और इस ब्रेक के बाद वापस से हुमायूं राजा बनता है। क्यों होता है ब्रेक? क्योंकि एक लोकल राजा ने
हुमायूं को हरा दिया था। ये भी मैंने आपको दिल्ली सुल्तान्स में पढ़ाया था, ठीक है, कि एक लोकल रूलर थे जिनका नाम था शेर शाह सूरी। ये बिहार में एक जगह है सासाराम, वहां के रूलर थे और इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। इस वजह से हुमायूं भाग के ईरान चला जाता है और शेर शाह सूरी दिल्ली के रूलर बनते हैं। वापस 15 सालों के बाद हुमायूं आता है और शेर शाह सूरी को हराकर फिर से दिल्ली का राजा बन जाता है। तो हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से लेके 1540। फिर बीच में सूर डायनेस्टी आएगी, शेर शाह सूरी का रूल रहेगा। वापस से 1555 में हुमायूं का रूल आता है, ठीक है। हुमायूं का जो भाई था मिर्जा कामरान, वो भी काफी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, हुमायूं को अच्छे से रूल करने नहीं दे रहा था। वो भी चाहता था कि राजा बन जाऊं मैं, तो हुमायूं को डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन हुमायूं फाइनली शेर शाह सूरी से हार जाता है। पहले इनके बीच में लड़ाई होती है चौसा में, ये यूपी बिहार की बॉर्डर में है। वापस से इनकी लड़ाई होती है कन्नौज में, ठीक है, कनौज में, और यहाँ पर ये हार जाता है हुमायूं और शेर शाह सूरी 15 सालों के लिए दिल्ली का रूलर बन जाता है। मराठास और मुगल्स की नहीं, मराठास और अफगान की लड़ाई हुई थी, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था। मराठास एंड अफगान, अफगान आए थे कहां से, अहमद शाह अब्दाली और मराठा रूलर्स के बीच में लड़ाई हुई थी। दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में, ठीक है। तो ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हुमायूं के बाद आता है उसका बेटा अकबर। हुमायूं की भी डेथ हो जाती है, वो भी एक्सीडेंट में शायद अपने घर की किसी बिल्डिंग से सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। फिर बहुत छोटा था 13 साल का अकबर, और अकबर बन जाता है अगला मुगल किंग। अब अकबर सबसे महान और सबसे लंबे समय तक रूल करने वाला मुगल रूलर था, तो इसलिए अकबर का इतना लंबा समय है, इसलिए हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो पहला टाइम पीरियड है अकबर का, पहला टाइम पीरियड है अकबर का 1556 से 1570 तक। अब अकबर इस समय बच्चा था, तो अकबर की हेल्प करता था हुमायूं का दोस्त बैराम खान। अब कोई जब आपकी हेल्प करता है तो उसको आप बोलोगे रेजेंट। जब आप राजा हो लेकिन आपको हेल्प करने के लिए कोई और आदमी है, तो उस पर्सन को आप बोलोगे रेजेंट, ठीक है। तो अकबर के समय में रेजेंट थे बैराम खान, जो कि हुमायूं के फ्रेंड थे। तो अकबर क्या करता था, उनकी हेल्प लेकर रूल करता था। अकबर के समय में भी अकबर का एक भाई था मिर्जा हाकिम, जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। इसके साथ ही साथ नॉर्थ जो था, सेंट्रल एशिया, वहां से उज़्बेक भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे अकबर के टाइम में। तो चल रही थी अकबर की प्रॉब्लम्स। अकबर ने चित्तौड़ को कैप्चर किया, रणथंबोर को कैप्चर किया। टाइम आप देख लो 1568 और 1569 में, ये राजस्थान के हिस्से हैं पहले समय में जब वो छोटा था, ठीक है। हाय समत। उसके बाद अकबर का फिर से सेकंड टाइम पीरियड आता है 1570 से 1585 का, ठीक है। इस समय अकबर को फिर अपने भाई की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। फिर अकबर का टाइम पीरियड आता है 1585 से 1605 का। तब अकबर ने अफगानिस्तान वाले रीजन में कैप्चर किया, ठीक है। महाराष्ट्र के रीजन में, गुजरात के रीजन में कैप्चर किया। अफगानिस्तान में एक जगह है कांधार, उसको कंट्रोल किया। काबुल को कंट्रोल किया, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का नॉर्थ वाला जो हिस्सा है खानदेश, उसको कंट्रोल किया। अहमदनगर एक शहर है, उसको कंट्रोल किया, ठीक है। और उसका बेटा उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा, क्योंकि अब बेटे को भी राजा बनना था, अकबर बूढ़ा हो गया था, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो फिर अकबर का काफी ध्यान उसकी वजह से भी बट गया। तो उस बेटे का नाम था प्रिंस सलीम, जो बाद में चल के रूलर बन जाता है जहांगीर। तो नेक्स्ट रूलर था जहांगीर। जहांगीर ने भी अकबर की सारी पॉलिसीज को आगे बढ़ाया। अकबर ने जो जो किया था, आगे जहांगीर ने भी अच्छा काम किया, ठीक है। उसने अहोम रीजन, जो कहाँ का है, असम का है, अहोम राजाओं को हराया। उसके बाद अहमदनगर को फिर से कंट्रोल में लाया, ठीक है। इसके अलावा नूर जहां जो थी उसकी वाइफ, उसने काफी जहांगीर के टाइम पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। फिर जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां। शाहजहां ने भी क्या किया, साउथ इंडिया की तरफ कोशिश की कंट्रोल करने की, डेक्कन रीजन को कंट्रोल किया, ठीक है। उसके अलावा एक उनके नोबल थे, यानी उनके अंडर काम करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जहान खान। इन्होंने क्या किया था,
शाहजहां के अगेंस्ट रिबेल कर दिया था, बगावत कर दी थी, तो उसको भी शाहजहां ने हराया। ठीक है, महाराष्ट्र में अहमदनगर बार बार इनकी कंट्रोल से बाहर जा रहा था, तो अहमदनगर को फिर से शाहजहां ने कंट्रोल किया। ठीक है, बुंदेलास जो थे उनके कंट्रोल में था ओरछा, ये भी मध्य प्रदेश में है, उसको कंट्रोल किया। ठीक है, ये चंदेरी मैंने आपको बताया था, ये भी एकदम पास में ओरछा के। फिर कंधार इनके कब्जे से चला गया था। ठीक है, जो कि अकबर के टाइम पे कंधार आया था अफगानिस्तान का, वो शाहजहां के कब्जे से चला गया था, और वापस से इन्होंने कर्नाटका के बीजापुर को भी कंट्रोल किया। फिर शाहजहां के बेटों की भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई अगला राजा बनने के लिए, तो औरंगजेब उसमें जीत के अगला राजा बनता है, और शाहजहां का जो फेवरेट बेटा था दारा शिको, वो हार जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हाँ, शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था आगरा में। चलो, तो यहाँ तक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, औरंगजेब का टाइम पीरियड है, यहाँ से अगली क्लास में देखेंगे। समझ में आई आपको आज की क्लास? सबको कैसी लगी प्लीज बताइए मुझे। किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है? यहाँ तक सबको समझ में आई? हाउ वाज द क्लास? ओके, वेरी गुड. Okay, then we'll meet in the next class. Bye bye. See you everyone. You can leave अगर कोई डाउट नहीं है, क्लास आप लीव कर सकते हो. Bye bye. You're welcome. मैं पाँच चाहिए और छचन पचास का क्या